आपको आगाह करें, सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध का कहना है कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर देंगे। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध का कहना था 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर देंगे। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी इम्तियाज चांडियो। जी, इस वक्त वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें पहला बड़ा फैसला ये किया गया है कि कल 31 जुलाई से 8 अगस्त तक सूबे भर में सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। तमाम मार्केट्स बंद होंगी, सिर्फ वो ज़रूरी अशिया जिसमें जो है मेडिकल स्टोर्स हैं, डेयरी हैं और जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनके कारोबार को खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी जो है वो खुली रहेगी। बाकी तमाम कारोबार जो है वो बंद कराए जा रहे हैं। और इस तरह ये भी फैसला किया गया है कि जो लोग सड़क पर आएंगे उनके वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे। और ये तमाम जो फैसले किए गए हैं ये टास्क फोर्स के इजलास में किए गए हैं। इसके साथ इस वक्त जो वज़ीर आला सिंध हैं वो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सूबे सिंध के अंदर ख़ास तौर पर कराची डिवीज़न में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट के साथ जो केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें डेल्टा वेरिएंट भी है, और इस तरह से केसेस बढ़ने की वजह से ये फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट है इंटरसिटी, वो भी बंद रहेगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वाली ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है। जबकि ज़राए बता रहे हैं कि इस इजलास में ये जो फैसले हुए हैं, इनकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायतों ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि ये जो इस किस्म के इक़दाम न किए जाएँ, क्योंकि सूबे में पहले ही लोग परेशान हैं और मज़ीद ये इस किस्म के सख्त इक़दाम से आम तबका जो है वो मुतासर होगा। इस वक्त वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत जो इजलास था, उसके अहम फैसले ये बताए जा रहे हैं कि कल सूबे सिंध के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन होगा, कारोबार बंद रहेगा, मार्केट्स बंद रहेंगी, सिर्फ ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं जो खुली रहेंगी। और इसके साथ साथ तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मजीद जो है इस मामले पर वज़ीर आला सिंध खुद मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और इस मजीद जो फैसले हुए हैं उसके बारे में वो आगाह करेंगे। जी, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर देंगे। सिर्फ बरामदी सनतें खुली रहेंगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद किए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान सारी मार्केट्स बंद रहेंगी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। इम्तियाज चांडियो, अपडेट कीजिएगा, ये जो एक हफ्ते का जो लॉकडाउन है ये बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस तरह कोरोना की पहली लहर के दौरान मुल्क भर में लगाया गया था, सिंध में भी इसी तरह लगाया गया था, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल होगी? जो शुरू वाला लॉकडाउन था उसकी तो बहुत ज़्यादा उस वक्त ये सूरत हाल सख्त थी, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 9 दिन के लिए तकरीबन ये लॉकडाउन होगा सूबे सिंध के अंदर। और कल से ये शुरुआत की जा रही है। टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध और जो दीगर इदारे हैं उनकी मशावरत के बाद ये ऐलान किया गया है। कल से 8 अगस्त तक सूबे भर के तमाम जो सूबा है वो मुकम्मल उसके कारोबार और जो दीगर चीज़ें हैं वो बंद रखी जाएंगी। सिर्फ ज़रूरी अशिया की जो चीज़ें हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं और उसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनसे रिलेटेड जो कारोबार है वो खुला रखा जाएगा। बाकी तमाम जो है कारोबार बंद होगा। इसके साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी इसमें छूट दी गई है कि वो भी अपना कारोबार जारी रख सकते हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। मुकम्मल सख्त लॉकडाउन का ये ऐलान किया गया है और इसमें जो कराची डिवीज़न है उसके अंदर ज़्यादा सख्ती रखी जाएगी, क्योंकि केसेस कोरोना के जो है वो कराची में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी जो सूबे के अजला हैं और डिवीज़न हैं उनमें
پہلے بھی جو لاک ڈاؤن تھا اس کی اتنی شدت نظر نہیں آتی تھی، صرف کراچی کو زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹ جو انٹر سٹی ہے، جس میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، وہ مکمل طور پر بند رہے گی. اب بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اب تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین جنہوں نے اب تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے، ویکسین نہیں لگوائی ہے، ان کی تنخواہیں بند کی جائیں گی اگر وہ خود کورونا کی ویکسین نہیں لگواتے. تو اس لیے یہ اہم فیصلے ہیں، جبکہ سرکاری دفاتر بھی آئندہ جو ہفتے سے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے جو دفاتر ہیں وہ بند ہوں گے. ملازمین خود کو ویکسین کرائیں گے تو اس کے بعد ہی ان کی تنخواہیں جاری ہوں گی. اس طرح کے فیصلے سخت ترین فیصلے کیے گئے ہیں اور جو اس میں مشاورت بھی کی گئی ہے، تمام اداروں کو جو ہے ان سے رائے لی گئی اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا. لیکن اس اجلاس جو ٹاسک فورس کا ہوا ہے اس میں مزید کیا فیصلے ہوئے اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی میڈیا کو بریفنگ دینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد مزید فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ اس لاک ڈاؤن کا اثر کیا ہوگا، کیوں یہ تیسری بار جو ہے وہ تقریباً یہ تیسری بار ہے کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے صوبے کے اندر، اور اس سے کس طرح کورونا کو روکا جا سکتا ہے. تو اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ کل سے 8 اگست تک صوبے سندھ کے تمام جو کاروباری مراکز ہیں وہ بند رکھے جائیں گے. لاک ڈاؤن ہوگا، لوگ جو سڑک پہ آئیں گے ان کے بھی ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں گے. صحیح. اچھا امتیاز سنڈو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں بعض جگہوں پہ لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ پولیس جو ہے یا انتظامیہ کچھ کاروبار کے اوپر دانستہ آنکھیں بند کر لیتی ہے کسی خاص وجہ کے بنا پہ، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ہمارے پاس صوبہ سندھ کے اندر جو تمام فیصلے حکومت کرتی ہے اس کو بنیادی طور پر ان پر عمل کرانے کے لیے ایک ہی فورس ہے، وہ ہے پولیس. اور پولیس کو جب جتنی پابندیاں لگتی ہیں اس کا زیادہ تر فائدہ بھی یہی پولیس اٹھاتی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو رعایت دینا، اگر یہاں بات کی جائے کہ ریسٹورینٹ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، وہاں بھی مقامی طور پر پولیس خاموشی سے ہوٹلیں چلواتی رہی. تو ہمارے پاس دوسری اور کوئی فورس ہے نہیں. انتظامی طور پر ظاہر ہے جو ایک ڈھانچہ ہے ریاست کا، اس کا بنیادی ایک جو عمل درآمد کرانے والی فورس ہے وہ پولیس ہی ہے. ہر چیز کا امپیکٹ، ہر فیصلے کو عمل درآمد کرانے کا واحد ذریعہ جب پولیس ہوگی تو زیادہ یہی شکایتیں آتی ہیں. کاروباری حضرات بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سختی کی جاتی ہے. بیورو چیف کراچی امتیاز چانڈیو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی. کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے کل سے 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو تنخواہ نہیں دی جائے گی. اگلے ہفتے سے سرکاری دفاتر بند کیے جائیں گے. روڈ پر آنے والے تمام افراد کے ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں گے. امتیاز چانڈیو ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. جی امتیاز چانڈیو کنٹینیو کیجیے گا. جی اس وقت یہی جو صورتحال ہے کہ پولیس کو ہی ظاہر عمل درآمد کرانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو دوسری فورسز ہیں ان سے مدد لی جاتی ہے. لیکن بنیادی کام یہ پولیس کا ہے اور پولیس پر یہ الزام ہوتے ہیں کہ کہیں کاروبار کھلے رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے، کس پر سختی کی جاتی ہے. اس طرح سے ایک نظام نہیں ہے پورے صوبے میں. آپ دیکھیں تو اگر کراچی ڈویژن میں سختی زیادہ ہوتی ہے، باقی ڈسٹرکٹ میں کسی قسم کا کوئی قانون نظر ہی نہیں آتا. تو یہاں جتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کا بنیادی جو اس کی وجہ ایک ہے کہ کرپشن اس میں زیادہ بڑھتی ہے. لوگ پیسے اور دے کر بھی اپنا کاروبار کھلا رکھتے ہیں، آنکھیں بند رکھنے کے لیے بھی ایک قیمت دی جاتی ہے. تو اس طرح سے ایک مختلف رائے سامنے آتی ہے. جیسے کہ آج اپوزیشن جماعتوں نے اعتراض کیا کہ لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ صوبہ سندھ غریب ترین صوبوں میں سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عام جو غریب آدمی ہے اس کی روزانہ گزر سفر کے لیے ان کو 200-300 روپے چاہیے. اگر وہ شہر بند ہوتے ہیں، کاروبار بند رکھا جاتا ہے تو ان کے گھروں میں کیا حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ وہ شاید ان بڑے اجلاسوں میں نہیں لگایا جا سکتا. رہی بات کورونا کی، تو ہمارے پاس جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ
हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ चांडी और हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इससे कबल NCOC ने सिंध हुकूमत से मुकम्मल तौर पर ताउन करने का ऐलान किया था। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद किए जाएंगे। कोरोना के चौथी लहर के दौरान ख़ास तौर पर जो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है उससे सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, ख़तरनाक होती जा रही है। सिंध में खुसूसन कराची में कोरोना पॉजिटिव होने की शरह 30% तक पहुंच चुकी है और इस बारे में खदशात का इजहार किया गया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी, और ये कहा गया कि ये 30% की जो शरह है ये तो उनकी है जो कि टेस्ट जिनके हुए हैं, और जो लोग जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं अगर उनको भी शामिल किया जाए तो अंदाज़न 40% तक शरह हो सकती है। लिहाजा सिंध हुकूमत को फ़ौरन लॉकडाउन लगाना चाहिए। और NCOC ने भी गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था अपने इजलास के बाद कि सिंध हुकूमत को के हर फैसले को हम बैक करेंगे और सिंध कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों को मुकम्मल तौर से उनके हर तरह से मदद की जाएगी। आज सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये गुज़श्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से सिंध हुकूमत ये ऐलानात कर रही है कि तमाम मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, वरना उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। आज इस बात का भी ऐलान एक बार फिर किया गया है। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ चांडी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। अच्छा इम्तियाज़ चांडी साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इसमें यकीनन ताजिर बरादरी और कोई इस पर ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनको भी यकीनन इस पर एतमाद में लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत तो ये कह रही है कि ये नागुज़ीर फैसले हैं जो करने पड़ रहे हैं। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत की हिदायत हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, उन तमाम की मुशावरत के बाद हुकूमत सिंध फैसले करती है, इसलिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। अब इसमें जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने तो पहले दिन ही एतराज़ किया है कि ये जो लॉकडाउन है इससे मईशत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पूरे सूबे में अगर देखा जाए तो सिर्फ कराची डिवीज़न है जिसमें ज़्यादा सख्ती होती है, बाकी कहीं भी इस तरह का जो बाकी सखर है, हैदराबाद है, लाड़काना, बेनज़ीराबाद डिवीज़न हैं, मीरपुर खास हैं, वहाँ इसका इतना असर नज़र नहीं आता। कारोबार बंद रखने के हवाले से ये फैसले किए गए हैं कि इससे कोरोना फैलाव कम होगा, लेकिन ये चौथी बार इस तरह के फैसले हो रहे हैं। और इसमें जो आम तबका है, जिनकी दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त बेरोज़गारी उरूज पर है सूबे सिंध में, लेकिन जो फैसले हैं वो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे हैं और जो सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं वो बिल्कुल एक गरीब मुल्क वाले हैं। तो इस तरह की जो एक बराबरी वाले फैसले ना होने से, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ देख के फैसले न करने से भी जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो गरीब तबके का हो रहा है। इसमें कोरोना के जो फैलाव है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग भी एहतियात नहीं कर रहे, ये भी हकीकत है। लेकिन उसके बाद जो इक़दामात हुकूमत कर रही है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन तबके पर पड़ रहा है जिस तबके के लिए पीपल्स पार्टी या जो हुकूमत है उनका मंशूर है कि हम गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही तबका हो रहा है। उनके लिए इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। जिस तरह एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जाते हैं तो खा पी सकते हैं, अदरवाइज उनके पास घर में राशन तक नहीं होता। तो उनको हुकूमत कोई इमदाद नहीं दे रही, उनके साथ उनके कोई कफालत का बंदोबस्त नहीं है। लेकिन लॉकडाउन किया जा रहा है कि आप अपने रिस्क पे जो चाहे करें, लेकिन हुकूमत आपकी कोई मदद नहीं करेगी सिवाय ये वैक्सीन जो है वो फ्री में लगाई जा रही है, ये पूरे सिंध के अंदर सेंटर्स में लगाई जा रही है। मगर जो आम तबका है उसका फैसला या उनके लिए कोई ऐसा कोई ऐलान नहीं है कि आम आदमी को इससे क्या हुकूमत देगी ताकि वो भी घर में रहकर इनके फैसलों पर अमल दरामद करें। अच्छा ये भी बताइएगा कि एक उमूमी राय इस बारे में थी, जो अफवाहें भी फैल रही थी, लोग यकीनन आपसे भी पूछ रहे होंगे, हमसे भी लोग इस तरह सवाल पूछते हैं कि क्या कर्फ्यू लग रहा है, तो कर्फ्यू में और इस लॉकडाउन में क्या फ़र्क है, ज़रा इस बारे में बताइएगा।
देखिए, कर्फ्यू में उमूमन जो है वो नॉन सिविलियन फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। शहर बंद होते हैं, गली में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मखसूस किस्म की एक इजाज़त होती है। लेकिन यहाँ जो लॉकडाउन है वो सिविलियन फोर्स खासतौर पर सिंध पुलिस के ज़रिए इस पर अमल दरामद कराया जाता है, जो आम एक तासर है। इसमें मजीद जो है कर्फ्यू का तो एक बड़ा आखिरी जो हल है, लेकिन लॉकडाउन में ये है कि आपका कारोबार बंद रहेगा, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह के फैसले हैं, इसमें कुछ नरमी बरती जाती है, जबकि कर्फ्यू में तमाम बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। कर्फ्यू उन हालात में लगाया जाता है जब बहुत शदीद किस्म की संगीन सूरत हाल मुल्क में हो, जिसमें पाक फौज से मदद ली जाए, दीगर जो इदारे उनसे मदद ली जाए। तो इसमें हुकूमत ने अब तक इस किस्म का ऐलान नहीं किया है। लॉकडाउन में ये है कि शहर बंद रहेंगे, कारोबार बंद रहेंगे, लोग अपने कोई ज़रूरी काम के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म की इस तरह की पाबंदी नहीं होगी। वैक्सीनेशन कार्ड चेक करवा सकेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अब जो वज़ीर आला सिंध ब्रीफिंग दे रहे हैं उसमें मज़ीद वो वजाहत करेंगे कि वो किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कर्फ्यू में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। लेकिन जो लॉकडाउन है वो एक आप कह सकते हैं कि जो पहले भी लगा है, तो वो भी जो शुरू के अलावा बाकी वो पुलिस के ज़रिए अमल दरामद कराते हैं, कारोबार बंद करवाए जाते हैं, शाम में ऐलानात कराए जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। इस वक्त तक कर्फ्यू के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला सामने नहीं आया। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज सांडियो हमें अपडेट कर रहे हैं। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जाएगी और सारी मार्केट्स इस लॉकडाउन के दौरान बंद रखी जाएंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इम्तियाज सांडियो, सारे कारोबार के बारे में बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, बैंक्स भी बंद हैं और तमाम सिवाय एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के सब कुछ बंद रहेगा, ऐसा ही है? हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देंगे, अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर देंगे। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे की हैसियत से आपने भी मुसलसल ये बात कही है कि सिंध हुकूमत को लॉकडाउन लगाना चाहिए,